नमस्कार, मैं हूं अमित खरे और IBC 24 की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पन्ना विधानसभा क्षेत्र में, जहां से 2 बार से बीजेपी के विधायक इससे पन्ना विधानसभा से बिलोंग करते हैं। आखिर 5 साल में कितना विकास हुआ है और क्या सोचती है जनता, जानते हैं जनता की जुबान से। भाई साहब, आप बताएं कि 5 साल में कितना विकास हुआ। यहाँ तो हमें कोई समझ में नहीं आ रहा विकास का, केवल वादे होते हैं और कह देते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हमें समझ में आया। जिस कार्य को करते हैं अधूरा करके छोड़ देते हैं। अजय पाल की रोड की देखिए आप, बनाई गई है लेकिन ठीक से नहीं बनाई गई, वहाँ कोई जा नहीं पाता है। और ना ही यहाँ से कोई ऐसे विकास हुए हैं, बस चक्कर काटते रहो। और अगर कहीं जाओ भी कि हमको कोई सुविधाएं मिल जाए तो बोल देते हैं कि वो सब ऐसा ही है, वो यहाँ पे कोई स्कीम नहीं है। क्या सोच के वोट दिया था? अब वोट तो हमने ये सोच के दिया है कि वो अच्छी परवरिश करेंगे हम लोगों की, हमारे बच्चों को सहायता देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बोल देते हैं कि हम ये मदद करेंगे वो मदद करेंगे, पर यहाँ ऐसी कोई मदद नहीं होती है। चाहे बस एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन देते हैं और पता नहीं क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब फिर आएंगे नेता, क्या कहेंगे? अब तो हम लोग इससे त्रस्त हो गए हैं। हम लोग की तो इच्छा ही नहीं है कि अब हम लोग इस पार्टी के लिए कुछ करना चाहें। और हमने बहुत मेहनत की, अपना काम धाम छोड़ के बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। अभी नगर पालिका का भी चुनाव हुआ, हमने इसमें भी बहुत मेहनत की, लेकिन हमको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। देखिए, फ़ायदा नहीं मिला, कई लोग परेशान हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि भाई साहब आप बताएं कि कितना विकास हुआ 5 सालों में। 5 साल में विकास तो क्या, महंगाई बढ़ी है ना। हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल से लेकर के किराना हो या जनरल हो, महंगाई बढ़ी है। और मैं अति शिक्षक हूँ और हमारा तो भविष्य उन्होंने गर्त में ला के खड़ा कर दिया है। जबकि शिवराज सिंह चौहान ने कई बार हमारे आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए, कभी मंत्रियों को भेजा, मंत्रियों के माध्यम से कहा कि आपको परमानेंट किया जाएगा, आपकी पात्रता परीक्षा ली जाएगी, आपका व्यापम लिया जाएगा। व्यापम भी दिया, पास भी हो गए। इसके बाद भी हम लोग आज जो कहते रोड में हैं, है ना। देखिए, अतिथि शिक्षक हैं, वास्तव में परेशान हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातें हैं। दादा आप बताएं, क्या परेशानी है, क्या विकास 5 साल में? हमारे जी तो सब बराबर, हमको नहीं जान से बालेगा। विकास हुआ है 5 साल हुआ। क्या क्या विकास? रोड बनी है, बस स्टैंड में मतलब गंदगी, मतलब सफाई, हर चीज़ सब सही है। तो दादा का कहना है कि विकास हुआ है। और भी लोग हैं, काफी बुजुर्ग हैं। दादा कितना विकास हुआ 5 साल? भैया मैं सही बताऊं, धर्म मोरी घर वाली का नहीं देखा, तब उठा नहीं लगे तक कछु बाबा जी को नहीं देता है। हाँ। तो विकास हुआ है कुछ? अरे कब हो, मैं बताऊं तू, जब अंधरा आदमी की नहीं सुनने तो साजन की बाबा जी को नहीं सुनने। हो परेशान है। अरे परेशान तो है ही है। अब उनको पकड़ के अजयगढ़ लाए, उनके ले में लगा, कोटा में ऊँटा लगा, तो ऐसी उनकी बउनी लगो हुआ है। हाँ, अब मोरी 75 साल की उम्र है, अटकर से गई अफसर लोग बैठ गए। क्या साल की है बा? उखा 23 में लिखो हम हो, तो 47 में लिखो 100 साल की हो गई, बेकाते हो गई डुगर जे तोरी उम्र। जो परेशानी है और क्या परेशानी है। तो आप कैसा नेता चुनेंगे का? अरे ऐसा नेता हो कि सबकी देखे सुने, सबके पेट की खबर करे, अंदरा के एक डंडी दे दे तो अपने ठेंगा चलो जाए। हाँ, जो थोड़ी को खतरा में पहुंचा दे के चलो जा रही, तो भोसड़ी को गिर गो मुँह के बल। देखिए, परेशान हैं काफी लोग हैं। भाई साहब आप बताएं कि भाई साहब कितना हुआ 5 साल में विकास? 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? आप बताइए, विकास कुछ हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी और बढ़ रही है दिन पे दिन। कुछ विकास नहीं हुआ। 15 साल से शासन चलाते हो गए, सब लड़का बेरोजगार फिरते बैठे, उनकी कोई सुनाई नहीं। न किसानी के क्षेत्र में कोई विकास है, न जनता का ध्यान है, एकदम कर्मचारी का बढ़ावा होना। इसके अलावा भाजपा ने कुछ नहीं किया। अरे यार तो देखिए, काफी लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि 5 सालों में विकास नहीं हुआ। कुछ लोग बैठे हैं, प्रबुद्ध जन हैं, बुजुर्ग हैं। दादा ये बताइए, हम कर्मचारी 5 सालों में कितना विकास हुआ? हम बताओ कितना हुआ दादा विकास? दादा आप बताएं कितना विकास है? हम का पता था। क्यों? वोट तो देते हैं। वोट दे रहे हैं, अब से आने आदमी बता सका। देखिए भाई साहब चाय बना रहे हैं, चाय के साथ में चुनावी चौपाल भी है। आप बताएं भैया कितना हुआ 5 साल में? 5 साल में हो गया सर जितना होना था।
अभी और बकाया है थोड़ा बहुत, पर अभी जो अजयगढ़ की राजनीति है वो खराब चल रही है इस टाइम पे। कैसी खराब? मतलब कि सर कुछ भी काम अगर करने के लिए जाए पर नगर पालिका में तो सर होता नहीं अपना वो काम। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स ये चल रही है। तो लोग परेशान हैं, 5 सालों में जो विकास होना चाहिए वो विकास नज़र नहीं आता। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है। एक बच्ची साथ में है, फल की दुकान लगाए है। बेटा आप बताएं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ, फीस ही नहीं माफ कर रहे। हाँ। तो दिक्कतें हैं। तो देखिए कुछ विद्यार्थी भी हैं जिनका कहना है कि विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पान के ठेले वाले भी भाई साहब पान की दुकान लगाए हैं, व्यवसाय चलाते हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई साहब ये बताइए 5 सालों में कितना विकास? सर कोई विकास नहीं होता है। नाम कहवा देते हाँ विकास होगा होगा, नहीं कुछ कुछ नहीं होता। आशीर्वाद दे देते हाँ होगा बस। तो आप फिर से चुनाव? हाँ हमने अब नेता चुनेंगे इस बार। विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ। विकास तो कुछ नहीं हुआ। क्या है, हम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं है। हमारा धंधा पानी सब छिन गया है। हम लोग जो करते थे हमारा काम ही भी छूट गया है सब। और फुटपाथ पर लगाते हैं दुकान तो हमको लोग को कहीं दुकानदार भगाता, कहीं कोई भगा देता है। क्या करें हम लोग, कहाँ जाए, मजबूरी है जो हमको बैठना पड़ता है। वास्तव में पेट के खातिर काम करना पड़ता है और मजबूरी भी है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं और प्रबुद्ध जन हैं और राजनीति में खासा अनुभव भी रखते हैं। भाई साहब आप बताएं कि 5 सालों में पन्ना क्षेत्र का कितना विकास हुआ? इस 5 वर्ष में पन्ना जिले का विकास कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। इस वर्ष जरूर कोई घोषणाएं की जा रही हैं। हो सकता है चुनावी वर्ष हो इसलिए ज़्यादा सक्रिय है नेतागण। चुनावी वर्ष है इसलिए घोषणाएं की जाती हैं। साथ में काफ़ी प्रबुद्ध जन है, राजनीति के जानकार भी हैं, काफ़ी समय से अजयगढ़ क्षेत्र पन्ना क्षेत्र का अनुभव रखते हैं। भाई साहब आप बताएं कि कितना विकास हुआ है 5 साल में, क्या देखते हैं आने वाले समय में? देखिए हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि हम विकास किसको कहते हैं। आज अगर 70 साल में हम बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, सड़क बिजली पानी की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, तो ये विकास नहीं कहा जाएगा। यहाँ के अभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी उपलब्धियों में सड़कों की बात लिखते हैं। क्या सड़कों को हम विकास मानेंगे? ये तो बुनियादी सुविधाएं हैं। हमारा जो पब्लिक का राइट है इन सुविधाओं को प्राप्त करना, ये संविधान, देश का संविधान कहता है कि यहाँ के लोगों को, देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए, उनका राइट है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो। ये क्षेत्र अराजकता का केंद्र बना हुआ है, लूट का केंद्र बना हुआ है। विकास के जो वादे, पन्ना जिले में जो विकास जिस तरीके से होना चाहिए था, डायमंड पार्क जो पन्ना को नैसर्गिक प्रदत्त है हीरा, उससे संबंधित एक्टिविटीज के लिए यदि यहाँ पर डायमंड पार्क बनता तो ये विकास माना जाता। यदि पन्ना में कृषि कॉलेज के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलता तो विकास माना जाता। पन्ना में यदि और भी चीजें आती, पन्ना में हर्बल, चूंकि यहाँ पर हर्बल मेडिसिन वगैरह का जो है काफी स्कोप है, इससे रिलेटेड अगर उद्योग आते तो ये विकास माना जाता। पन्ना को क्या मिला? पन्ना को पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीमेंट का कारखाना मिला, जो कि यहाँ के यहाँ पर पॉल्यूशन फैलाएगा। यहाँ पर चूंकि ये जिला जो है वन क्षेत्र बाहुल है, यहाँ पर अगर पॉल्यूशन की गतिविधियों से रिलेटेड अगर कोई इंडस्ट्री ना आकर पर्यटन से रिलेटेड अगर कोई इंडस्ट्री आती तो यहाँ के विकास के लिए कहा जा सकता था उसको। देखिए कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से भी लोग दो चार हो रहे हैं। कुछ लोग और हैं, युवा हैं, जानते। भाई साहब ये बताइए, मूलभूत सुविधाओं से लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे 5 साल में कितना विकास? जैसा भाई साहब ने बताया बिल्कुल यहाँ पे कोई भी विकास नहीं है। अगर आप देख सकें रोजगार के कोई अवसर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ना यहाँ शिक्षा से स्तर, यहाँ मजदूर लोग बाहर पलायन करते हैं रोजगार के लिए, स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई बड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई कंपटीशन, वैकेंसियाँ ही नहीं आती, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर का प्रेशर रहता है, काम करना
मतलब आप देखेंगे तो कोई भी विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से कहा गया। 15 साल से 20 साल से बीजेपी है। अतिथि शिक्षक की वैकेंसी आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, अगर मान लीजिए परमानेंट में 2 टीचर हैं तो अतिथि ऑलमोस्ट 4 या 5 हैं, उसमें भी कोई भर्ती नहीं हो रही। किसी भी चीज़ की वैकेंसियाँ ना केंद्र निकाल रही ना स्टेट निकाल रही। लोग परेशान हैं, छोटे मोटे रोजगार उसको भी लेकर जीएसटी कहीं कुछ और नोटबंदी, फिर अभी कोरोना, आप देख सकते हैं। मतलब देखा जाए तो कुल मिला करके अभी परेशान जनता है और इसके लिए सरकार कोई मूलभूत कदम नहीं उठा रही। देखिए, परेशान जनता है, महंगाई से परेशान है, मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। ये थे पन्ना जिले की विधानसभा के हालचाल। आगे देखिए दूसरी विधानसभा की जानकारी के लिए देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।